नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। कोलकाता में हुई दर्दनाक बर्बरता के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। मुरादाबाद में रविवार को सामाजिक संगठनों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बताया गया कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में मुरादाबाद के समस्त सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। कैंडल मार्च के दौरान बेटियों ने कहा कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस घटना के विरोध में पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हाथों में कैंडल लेकर संगठन भ्रमण करते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां अंबेडकर पार्क में पुष्प अर्पित व अंबेडकर जी की प्रतिमा पर कैंडल लगाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रद्धांजलि के दौरान गुरविंदर सिंह, नीतू सक्सेना, डॉक्टर विशेष गुप्ता, रमेश आर्या आदि सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। इस कैंडल मार्च में मुरादाबाद की बेटियां एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देती दिखाई दी और नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य रूप से मुरादाबाद नागरिक समाज, परिवर्तन दी चेंज, आओ हाथ बढ़ाएं, पराग ह्यूमन फाउंडेशन, अल्फाज अपने फाउंडेशन, आर्य समाज, इवायलियम बैठक फाउंडेशन, आप सबकी रसोई, प्रकृति सेवा समिति, कृति फाउंडेशन ट्रस्ट, वक्त चैप्टर मुरादाबाद, रोबिनहुड आर्मी, सोशल फाउंडेशन, उम्मीद संस्था, बढ़ते कदम, सीता रसोई, साहित्यिक मुरादाबाद, पतंजलि योग समिति, आर्य वीर दल, प्यूपिल फॉर एनिमल, DPGS स्कूल आदि विभिन्न संस्थाएं शामिल रहीं। गौरतलब है कि पूरे मार्ग में जोरदार नारे लगाते हुए न्याय की मांग की गई। साथ ही आयोजकों द्वारा ये भी सूचित किया गया कि यह कैंडल मार्च अभी यही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आगामी मंगलवार को इसी संदर्भ में कंपनी बाग में एक बैठक का आयोजन होना सुनिश्चित किया गया है। कपिल भैया फांसी दो, फांसी दो, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, फांसी दो, फांसी दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दो बेटियों के सम्मान में हम सभी मैदान में, दो बेटियों के सम्मान में हम सभी में खतरम, नारी शक्ति माता की जय, भारत माता की जय। दिखा सकता है आज यह सारे सामाजिक संगठन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम सबका विजन है, हम सब समाज के लिए समर्पित लोग हैं। हमारा और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी सारे लोग हैं, परसों शाम 6 बजे पंचायत भवन में हम लोग एक मीटिंग रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है। आज मोहिमिता के साथ हुआ है, फिर कल बिहार की कोई बिटिया थी उसके साथ हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है और इसको रोकने के लिए हम सबका सजग होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर ये मुहिम आज यहाँ रोक दी गई तो कल फिर से नई कोई खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि परसों शाम पंचायत भवन में शाम 6 बजे आकर के हमारी मीटिंग का हिस्सा बने, अपना अपना विजन दें कि हम इस फील्ड में और क्या कर सकते हैं आगे, इसमें बेहतर बनाने के लिए। या जो हमारे ऊपर शासन प्रशासन में बैठे लोग से मेरी एक अपील है, जो आजकल के बच्चे ये रील बनाने का जो चस्का चढ़ा हुआ है कि अंटशंट तरीके से वो फेसबुक पे जो मसाला पेश करते हैं, जो हम माँ बाप हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पर अंकुश लगाएं, क्योंकि जिम्मेदारी ना तो सिर्फ लड़कों की है, ना ही सिर्फ लड़कियों की है। अगर लड़कियां सेफ नहीं है तो आज की डेट में लड़के भी सेफ नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की बनती है कि वो अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, और अगर जड़ मजबूत होगी तो ऊपर मजबूती अपने आप आ जाएगी। अपराध करने से बच सकते हैं। आज मुरादाबाद की सारी सामाजिक संगठनें महिलाओं के ऊपर हुए इन अत्याचारों के खिलाफ एक साथ एक
जुट होकर के इस मैदान पे उतरी हैं, क्योंकि अब तक हम अखबारों में, टीवियों में देख कर सहते रहे, देखते रहे, लेकिन खामोशी एक दिन तो टूटनी थी। आज टूटी है और मुरादाबाद की सब लड़कियां, सब बेटे आज सड़कों पर आए हैं ये अधिकार मांगने के लिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं अपने ही देश में, अपने ही शहरों में, अपनी वर्क प्लेस पे, तो बताइए हम किसके पास जाएंगे अपनी गुहार लेकर के? आखिर कब तक ये सब चलेगा? क्या मांग है आपकी? मांग सिर्फ इतनी है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, उनके परिवारों को बहिष्कार करें, उनके ऊपर डेथ पेनल्टी डालें, उनके संग ऐसा क्रूर व्यवहार करें जिससे कि उनकी रूह फना हो। ऊपर जाने वाली वो लड़की जिसने इतने यातनाएं, इतने दर्द सहे, ये जितने भी दामिनी कांड है, महुमिता कांड है, इन सब को कांड शब्द इसीलिए दिया गया क्योंकि इनके संग निर्मम तरीके से रेप किया गया। ऐसे ही इन लोगों के साथ भी निर्मम तरीके से इनको सज़ा देनी चाहिए, ये भी तड़प तड़प के मरने चाहिए।